मैं गोविंदपुरी से आ रहा हूँ. एनीबडी नोज अबाउट गोविंदपुरी? है, मैं बताता हूँ. इट्स अ प्लेस इन दिल्ली. You know, it's a place in Delhi. The best part about Govindpuri is it has a metro station called Govindpuri. बस. और उस जगह में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको जानना चाहिए. एंड वो इतना फकौल मेट्रो स्टेशन है ना, वो इतना फकौल मेट्रो स्टेशन है कि किसी को गोविंदपुरी जाना भी होता है ना तो वो एक मेट्रो स्टेशन पहले ही उतर जाता है कि पैदल घर जाएंगे लेकिन गोविंदपुरी नहीं जाना यार. बट मुझे जाना था और मैं गोविंदपुरी जा रहा था. एंड ऐसे ना मेट्रो स्टेशन और मेरे बीच में से 1.5 किलोमीटर का डिफरेंस बचा हुआ था. अब देखो ऑटो तो तुम लोगे नहीं बिकॉज इसलिए तो मैं पैदल जा रहा था. बट मैं वो साइकिल रिक्शा का वेट कर रहा था कि कोई आ जाए तो जाऊँगा. बट नहीं आ रहा था. मैं वॉक कर रहा था. तभी एक ऐसा 60-70 साल के ऐसे अंकल ने ऐसे आके गाड़ी रोकी. एंड ये आस्क मी कि बेटा कालका जी मंदिर किधर है? तो मैंने बोला अंकल गो स्ट्रेट टेक लेफ्ट कालका जी मंदिर इज देयर. जय माता दी. गिव माई रिगार्ड्स टू कालका माँ. आप जा रहे हो ना, मतलब मैं तो. देन इज लाइक कि बेटा अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हो तो आपको छोड़ दूं क्या बेटा? तो मैंने बोला हाँ अंकल मैं गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ, आप मुझे गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन छोड़ सकते हैं. एंड उन्होंने मुझे बिठाया एंड मैं गाड़ी में बैठा. एंड हम लोग जा रहे थे एंड पूरे रास्ते में अंकल बढ़िया बातें करते जा रहे हैं. बट विद इन 2 मिनट्स अंकल ने ना दुनियादारी के सारे सवाल पूछ लिए. यू नो क्या करते हो, कहाँ से आ रहे हो, शादी की नहीं, बच्चे पैदा किया कि नहीं किए, ये सब. आई एम लाइक अंकल ये सवाल पहले मेरा बाप मुझसे पूछेगा, फिर मेरे रिश्तेदार, फिर मेरे दोस्त और रैंडम स्ट्रेंजर की लिस्ट में बुढ़े तू लास्ट है. समझ रहा है? बट इन सवाल जवाब के बीच में आई रियलाइज कि बुढ़ा गियर नहीं बदल रहा है, मेरी जांग रगड़ रहा है. हाँ मतलब तो मुझे लगा हाथ ना उनका गियर ऐसे बदलते हो हाथ गलती से लग गया होगा. तो मैंने अंकल को बोला अंकल गियर थोड़ा राइट में है, उसको राइट में लगाओ. तो ये सुन के तो बुढ़ा मूड में ही आ गया मतलब. तो बुढ़ा और तेज रगड़ने लगे यार. मतलब हम लोग अंकल ये क्या कर रहे हो आप अंकल? देन इज लाइक बेटा एक पप्पी दे दे. मैं तुझे गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन छोड़ दूंगा. और जांग रगड़े ही जा रहे हैं. ये चल रहा है. तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताओ? सिडक्शन. भाई मुझे वैसे तो पता नहीं लेकिन सिडक्शन में कंसेंट बहुत जरूरी चीज होती है. आपके लिए इजी करते हुए मैं इसको बता दूं, इसे मोलेस्टेशन कहते हैं मेरे दोस्त. और मैंने बोला मुझे नहीं जाना गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन यार, मुझे गाड़ी से उतारो. ये अब क्या कर रहे हो? एंड इज लाइक तू एक पप्पी दे तुझे गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन. मैं नहीं करनी. एंड तुम समझ रहे हो कि मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपने गाड़ी में बिठाते टाइम बात छोड़ने की थी, चोदने की नहीं हुई थी अंकल. क्योंकि वो आदमी काफी मेरे बाप जैसे उम्र का था यार. मतलब आप समझ लो जिस आदमी का आशीर्वाद लेना चाहिए उसका मुंह में लेना पड़े, बिल्कुल मैं रेडी नहीं था इस चीज के लिए. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, ठीक है, ये दैट मोमेंट आई रियलाइज कि दिल्ली को रेप कैपिटल ऐसे ही नहीं बोलते. ठीक है ना, ये मादरचोद मेहनत कर रहे हैं उसके लिए यार, दिन रात लगातार ऐसे बेझिझक ऐसे मतलब लगा हुआ है. अगर सही बता रहा हूं, अगर तुम दिल्ली में छेड़खानी का ओलंपिक रखा, बुड्ढा 12 गोल्ड मेडल जीतेगा यार. ये उस शिद्दत से लग रहा है कि यार मेरे को एक पप्पी दे गोविंदपुरी छोड़ूंगा. हम लोग नहीं जाना. एंड यू नो बीइंग आई एम अ दिल्ली डूड, आई एम 27 मर्द. ठीक है, एक तो मेरे को ये सोच के समझ में आता है कि भैंचो मेरे साथ कैसे हो गया है. क्योंकि जो लोग मोलेस्ट होते हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि उनके साथ, क्योंकि मुझे आज तक कभी रियलाइज ही नहीं होता कि मेरे साथ ये हो सकता है.
और ये बुढ़ा करेगा कोई, मतलब वो लगा हुआ है कि ऐसे कि एक पप्पी दे दे तुझे, मैं नहीं जा, मैं 27 साल का मर्द हूँ, ठीक है, दिल्ली में रहता हूँ, मुस्टंडा, एंड आई रियलाइज कि डूड व्हाट कैन बी द बेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म फॉर दिस। मैं बुड्ढे के एक मुक्का मारेंगे, बुड्ढे का मुंह बाहर निकाल देंगे शीशे से। यस, ये 70 साल का बुड्ढा मेरा क्या कर लेगा? मैं अंकल में देते 2 रख के। बट उस मोमेंट में मैंने वही किया जो आप में से कोई भी होता तो यही करता, मैं रो दिया। भगवान के लिए अंकल मुझे जाने दो, अंकल अंकल मुझे छोड़ दो, अंकल अंकल मुझे जाने दो, अंकल मेरी शादी भी नहीं हुई, अंकल अंकल मुझे छोड़ दो, अंकल अंकल मुझे माँ। और बुढ़ा लगा हुआ है कि एक पप्पी दे दे तुझे, तो बुढ़ा कहता नहीं देगा पप्पी, मैं नहीं दूंगा, तो कहता निकल चूतिए। मैं लाइक व्हाट द फक बिहेवियर इज दिस? मैं विक्टिम हूँ यार, मैं हल्ला मचाऊंगा, लोग आएंगे तेरे को मारेंगे, ऐसे होगा ना सीन। तो उसने मुझे उतार दिया और मैं रोते रोते गया गोविंदपुरी, और ऐसे पूरा मेट्रो में ऐसे रोता रोता जा रहा हूँ ऐसे ना। एंड ये समाज कैसा है, जब ऐसे समाज ऐसे मेट्रो में एक मोटा लड़का ऐसे रोते देखता है ना ऐसे, तो कभी नहीं ये रियलाइज होता है कि इसका कुछ गलत हुआ होगा। दो लेके चूते की बंदी छोड़ के गई होगी, बता रहा हूँ मैं। बट क्या है, मैं गया अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ पे, बिकॉज दैट टाइम आई ओनली हैविंग दिस थिंग इन माई माइंड कि शी इज़ द ओनली पर्सन जो कि मुझे हैंडल कर सकती है। मैं उसको जाके सारी बातें बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये हो गया, गलत हो गया, ऐसा सब किया है। देन उसने बोला कि अभी रुक जा, तो मैं पानी पिलाती हूँ। और फिर जैसे पानी वानी पी के ना मैं थोड़ा चुप हुआ, थोड़ा शांत हुआ, और जैसे थोड़ा शांत हुआ आई स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, बिकॉज शी लाइक मेकिंग मी कंफर्टेबल एंड आई फील कंफर्टेबल। ऐसे एकदम अच्छा लग रहा था, वार्म हिसाब किताब, ऐसे वार्म हग्स में ना अच्छा लगता है। और जैसे मैं खुश हुआ, she kissed me on my lips. I'm like, what the fuck you did? She like, I just kissed you on your lips. मैंने कहा हाँ, what do you mean by I just kissed you on your lips? कहती हाँ नितिन, इतना ओवर रिएक्ट करने का क्या मतलब है? मैं ओवर रिएक्ट का मतलब, बहन जो पप्पी तो मुद्दा है ना इतनी बड़ी कहानी का जो सुना रहा हूँ मैं, ये पप्पी तो मुद्दा है ना कहानी का। तो कहती हाँ तो, मैंने कहा अरे हाँ तो मतलब, बहनचो यही पप्पी बुड्ढे को देता, बुड्ढा गोविंदपुरी छोड़ देता है यार। तो अभी तू मुझे छोड़ के आ गोविंदपुरी।